स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। लेकर आए हैं आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस पर कैसे गणतंत्र की गरिमा पर प्रहार किया गया, कैसे हजारों दंगाइयों ने दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश की और कल की हिंसा के बाद अब आज पुलिस क्या एक्शन लेने जा रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 26 जनवरी को सारी मर्यादा भूल गए। किसानों के रूप में दंगाइयों ने आईटीओ से लेकर लाल किले तक जंग कर हिंसा फैलाई। कल दिन भर चली हिंसा के बाद देर रात लाल किले को खाली करवा दिया गया। फिर हिंसा ना हो इसलिए रात में लाल किले की लाइट भी बंद कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 15 एफआईआर दर्ज की है। 26 जनवरी देश के लिए गौरव का दिन है, लेकिन 26 जनवरी को ऐसा ट्रैक्टर टेरर हुआ कि पूरी राजधानी दहल उठी। किसानों के वेश में आए दंगाइयों ने दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश की। लाल किले से लेकर आईटीओ तक और नांगलोई से लेकर अक्षरधाम तक ऐसा तांडव मचाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, कल उस प्राचीर पर दंगाइयों ने एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया और इसी के साथ अन्नदाता के नाम पर पगलाई भीड़ ने गणतंत्र का गौरव तार तार कर दिया। जो किसान यहाँ पर है वो इस समय आमने सामने की तस्वीर यहाँ पर है और किसान या उत्पात यहाँ पे जो मचा वो देख लीजिए। जो यहाँ पर हाथों में इस समय जो किसान डंडा लेकर और साथ में ये ठीक सामने देखिए आप, वो वहाँ पर जो ऊपर चढ़े दिल्ली पुलिस के लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो नीचे की तरफ आए। दंगाइयों के सिर खून सवार था। लाल किले पर मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों पर मानो कयामत टूट पड़ी थी। पुलिस वालों ने लाल किले के चारों तरफ बनी नहर में कूदकर जान बचाई। उपद्रवियों को जहां भी पुलिस वाले दिखे उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पुलिस के जवानों की लाठी डंडों से पिटाई की गई। कल दिन भर हुए बवाल के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है, एक एक का चेहरा जग जाहिर किया जा रहा है, एक एक नकाबपोश को ट्रैक किया जा रहा है। डेफिनेटली जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पे लिया जाएगा। दिल्ली के अलग अलग इलाके में हुई हिंसा में 86 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 45 पुलिसकर्मियों को सिविल लाइन अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सिर्फ लाल किला हिंसा में 41 पुलिस वाले घायल हुए हैं और 18 पुलिस वाले ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। 4 ईस्टर्न रेंज में, एक द्वारका में, एक बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में, एक नजफगढ़ और एक उत्तम नगर में मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा थाने में मामले दर्ज हो रहे हैं। सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली रेंज में भी आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी है। लाल किला सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली जोन में ही पड़ता है। फिलहाल पूरी राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। केस दर्ज होने के बाद दंगाइयों की धरपकड़ भी शुरू हो जाएगी। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर नए नए वीडियोस सामने आ रही हैं। इन वीडियोस से पता चल रहा है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। कल दोपहर 2 बजे लाल किले में अराजकता शुरू हुई। बाकायदा उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ लाल किले में दाखिल हुए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें ये साबित करने वाली है कि लाल किले में जो कुछ हुआ वो महज उन्माद का नतीजा नहीं था। वो कोई भटकी हुई भीड़ नहीं थी, वो रास्ता छोड़कर आई भीड़ नहीं थी, बल्कि वो एक बड़ी प्लानिंग के बाद की गई साजिश थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब किसानों का चोला पहने भीड़ लाल किले के अंदर घुस रही थी। इनके हाथों में जो सामान है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इनके हाथों में मोटे मोटे डंडे हैं, इनके पास रस्सी है। जी हाँ, रस्सी। इस प्रदर्शन में रस्सी का क्या काम? और ये शख्स बिल्कुल बेफिक्री से अपनी मंजिल की ओर बढ़ा चला जा रहा है। इसी रस्सी का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर लाल किले के अंदर किया जाना था और ये डंडे मारपीट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब दूसरा वीडियो देखिए, कैसे एक पुलिस वाला अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा है। उपद्रवी हमला बोल चुके हैं, बाकी पुलिस वाले भाग गए हैं। ये पुलिस वाला अपनी बाइक के साथ जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि बाइक स्टार्ट होती उस पर हमला कर दिया गया। वो तो गनीमत रही कि पुलिस वाला बाल बाल बच गया, वरना जिस ताकत से उस पर हमला किया गया था वो बड़ा नुकसान कर सकता था। जैसे ही पुलिस वाला भागा, दूसरा शख्स उसकी बाइक लेकर भाग गया। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अराजकता की लिमिट क्या थी, उपद्रवियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया था। पुलिस वालों पर हमला सिर्फ लाल किले पर ही नहीं हुआ, बल्कि आईटीओ नांगलोई में भी दंगाइयों ने पुलिस वालों पर हमला किया।
आउटर रिंग रोड पर दंगाइयों ने एक महिला पुलिस ऑफिसर को भी नहीं बख्शा और निहत्थी पुलिस ऑफिसर पर हमला बोल दिया। दिल्ली में दंगा करने वाले लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनका मकसद दिल्ली को बंधक बनाना था। उपद्रवी इतने बेरहम थे कि महिला पुलिस अफसर के साथ भी ज्यादती की। पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की भी कई बार कोशिशें की गई। आईटीओ पर 6 से 7 दंगाई एक पुलिस वाले को पीटते नजर आए। दंगाई मिलकर एक पुलिस वाले को घेर कर पीट रहे थे। पुलिस वालों के पास हेलमेट नहीं था, फिर भी दंगाई उन्हें बेहिसाब लाठी डंडों से पीट रहे थे। पुलिस वालों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे। खुद को किसान बताने वाले दंगाई कितनी तैयारी से आए थे। किसी के हाथ में डंडे थे तो किसी के हाथ में रस्सी और किसी के हाथ में गड़ासे। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दंगाइयों के सिर भूत सवार था। आईटीओ हो या फिर नांगलोई, डीटीसी की बसों के अलावा प्राइवेट बसों को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने डीटीसी की 8 बसों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान 17 ऐसे वाहनों को भी निशाना बनाया गया जो आम नागरिकों के थे। इसके अलावा रास्ते में खड़े 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए। बस को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश जो है वो यहाँ कर रहे हैं। लगातार हो रही है, तोड़ा जा रहा है। आज को खोलने की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद गृह सचिव ने गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति के बारे में जानकारी दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने एहतियातन राजधानी में 15 से 20 कंपनी अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है। वहीं दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक रहेगी ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और आसपास के इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया है। उपद्रवी कल दिन भर पुलिस को निशाना बनाते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संयम बरता। दिल्ली को अशांत करने की इस साजिश के बाद किसान नेताओं ने सरकार पर ही आरोप बढ़ दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के लिए कल दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक का वक्त और रूट तय किया था। दिल्ली में दाखिल होने के लिए सिंघू, टिकरी और गाजीपुर एंट्री पॉइंट बनाए गए थे, लेकिन किसान सुबह 8:30 बजे से ही इन एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में जबरदस्ती घुस गए और इसी के बाद सारा बवाल शुरू हुआ। ये किसान नहीं, खांटी दंगाई थे। नांगलोई में उपद्रवियों के हाथों में जो हथियार थे वो साफ साफ ये बता रहे थे कि उनके इरादे क्या हैं। दंगाइयों ने पुलिस वालों पर हमले के लिए लाठियों में कीलें लगाकर रखी थी। लाठियों पर गड़ासा बांध रखा था। के ऊपर पुलिस के ऊपर ये जो सामने लड़के हैं ये लाठी मारने की कोशिश कर रहे हैं। सामने देखिए, पुलिस वालों के ऊपर लाठी चार्ज। ये जो किसानों के वेश में जो ये जो लड़के हैं, ये देखिए पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज करने की कोशिश कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर से निकले दंगाइयों को जब अक्षरधाम के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो तलवार से पुलिस वालों पर हमला किया जाने लगा। पहले दंगाइयों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर पुलिस वालों पर तलवार से हमला कर दिया। गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बार बार यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसान नेताओं को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसे भी ये जो एक युवा किसान है वो उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ फेंक रहे हैं और अब ये जो किसान नेता हैं ये जो ट्रैक्टर लेकर इन्हें बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दावा तो था कि दिल्ली नहीं दिल जीतने जा रहे हैं। दलील दी गई थी कि गणतंत्र दिवस पर जवान अगर राजपथ पर परेड निकाल सकते हैं तो अपनी मांग के समर्थन में किसान क्यों संघर्ष नहीं कर सकते। शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिल्ली पुलिस की 37 शर्तों को मानने का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन हजारों उपद्रवियों ने दिल्ली में ऐसा उत्पात मचाया कि रास्ते में दर्जनों बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए। भारतीय गणतंत्र के दामन पर लगा ये सबसे बड़ा दाग है, लेकिन किसानों को लगता है कि ये सरकार की साजिश है। दिल्ली में दिन भर उत्पात मचाने वालों को भड़काया गया था। आज को गुंडागर्दी से, साजिश से हम सबक लिया
इसको चर्चा करके भविष्य में आंदोलन में कोई ऐसा गुंडागर्दी और क्या दलाल घुसने का मौका ना पाए और ज़्यादा सतर्कता के साथ हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएं। सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो फेल्यूर रहा है नंबर 1, और सरकार का और पुलिस प्रशासन का जो फेल्यूर है वो ये है कि इतना बड़ा मार्च है, सरकार को पता है कि इस मार्च में बहुत सारे ट्रैक्टर आएंगे, तो इसकी तैयारी 15 दिन 20 दिन पहले करना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर से लाल किले तक जो हुआ, क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ, जांच एजेंसियां पता कर रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जब देश 72वें गणतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शोभा को ठेस पहुंचाने की खतरनाक पटकथा लिखी जा रही थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई ऐसी ओछी हरकत के पीछे एक शख्स का नाम मुख्य रूप से सामने आया है और उस शख्स का नाम है दीप सिद्धू। दीप सिद्धू पंजाबी एक्टर हैं और दीप सिद्धू ही वो शख्स हैं जिसने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा फहराया। जिस लाल किले पर देश का तिरंगा शान से लहराता है, गणतंत्र दिवस पर वहां से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी का चेहरा शर्म से झुक गया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह की हरकत की गई, उसने देश के गणतंत्र की गौरव गाथा को तार-तार कर दिया। जरा देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर दिल्ली के लाल किले से आई है। लाल किले की प्राचीर पर हाथों में केसरिया झंडा थामे ये हैं पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के इसी एक्टर का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू ने ही लोगों को लाल किले तक ट्रैक्टर परेड करने के लिए उकसाया। इन आरोपों के बाद दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। कहा, विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इस सिचुएशन में जब ऐसा संघर्ष चल रहा हो या ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें फ्लेयर अप हो जाता है। सो पहली बात तो ये है, आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस बात को समझना। फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। दीप सिद्धू का दावा है कि लाल किले पर किसानों ने केवल विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन लाल किले के प्राचीर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। किसान आंदोलन के नाम पर यहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रैक्टर, तलवार और लाठी डंडे के साथ हिंसक भीड़ पूरी प्लानिंग के साथ लाल किले के परिसर में घुसी और फिर पुलिस पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। हुड़दंगी भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। देखते ही देखते इस भीड़ में शामिल सैकड़ों लोग लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने के बाद कुछ लोग उस पोल पर चढ़ गए जिस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दीप सिद्धू पर बड़ा खुलासा किया है। बिट्टू का दावा है कि इस हिंसा की साजिश खालिस्तान समर्थक गुट ने की और इसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। रवनीत सिंह बिट्टू का दावा है कि खालिस्तान समर्थक गुट जस्टिस फॉर सिख ने 20 दिन पहले ही 26 जनवरी को होने वाली हिंसा की प्लानिंग कर ली थी। बिट्टू के मुताबिक ये काम खालिस्तान समर्थक गुट रेफरेंडम 2020 का है, जिन्होंने रात 12 बजे ही लाल किले पर झंडा फहराने का फैसला कर लिया था। बिट्टू के मुताबिक लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को पन्नू गुट ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। बिट्टू ने बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर बताया कि लाल किले पर झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू खालिस्तान समर्थक है, जो आंदोलन कर रहे किसानों को धमकाकर आंदोलन हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए कई और मास्टरमाइंड भी काम पर लगे थे।
मेरे ऊपर जिस दिन हमला हुआ 2 दिन पहले, ये क्लियर हो गया था भी इसमें ये एक दीप सिद्धू, अगर मैं नाम लूंगा वो तो छोटी बात होगी, लेकिन इसके पीछे जो रेफरेंडम 2020 वाले हैं, सिख फॉर जस्टिस, वो क्लियर कर चुके थे। रात को मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप कहीं भी ये उनका प्रोग्राम आता है, ये देखिए वीडियो, ये सिख फॉर जस्टिस का वीडियो है। रात को ही ये तय कर दिया था भी 12:30 बजे दोनों स्टेजों के ऊपर किसान लीडरों को हम वहां पे भगा देंगे और बाकी किसानों को भी, और खालिस्तानियों का 2020 वालों का वहां पे कब्जा हो जाएगा। अनाउंस किया गया था भी जो लाल किले के ऊपर झंडा लहराएगा उसको सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है 1 करोड़ 80 लाख रुपया देगा, तभी वो झंडे लहरा। झंडा ये केसरी नहीं था, ये झंडा हमारा निशान साहब नहीं है, ये पीले रंग का था। और ये खालिस्तानी समर्थकों का 100% दीप सिद्धू, आप उसकी यहाँ से आने से पहले ही वो अलग शंभू पे बैठा था, वहां पे वो खालिस्तान की बात करता था, खालिस्तानी वहां पे आते थे। चंद रोज पहले ही टीकरी बॉर्डर पर बिट्टू को आंदोलन के दौरान गुस्से का शिकार होना पड़ा था। वो किसी तरह से मौके से बचकर निकले थे। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के नाम पर हुई हिंसा के बाद राजनीति भी अब शुरू हो गई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर केंद्र और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने किसान संगठनों को आड़े हाथों लिया है। कल करीब करीब पूरी दिल्ली में उहापोह की स्थिति थी। किसानों के उग्र विरोध ने सबको चौंका दिया। ऐसे में विपक्ष ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। किसान आंदोलन का ऐसा भयावह चेहरा जब सामने आया तो विपक्ष ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आज दिल्ली में जब ये ट्रैक्टर रैली उन्होंने की, सरकार की इजाज़त लेकर के ही, मगर इस ट्रैक्टर रैली को और आने वाले किसानों को जिस तरह से जो भारत सरकार ने हैंडल किया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड की रवानगी के मौके पर यूपी के बिजनौर में पूर्व प्रधान को हवाई फायरिंग करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर परेड से पहले धाएं धाएं, हवाई फायरिंग से दहल गया इलाका। पिस्टल से आसमान में दागी 6 गोलियां। अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर करने वाले जनाब हैं रईस अंसारी। यूपी में बिजनौर के जीतपुर इलाके के पूर्व प्रधान हैं। ट्रैक्टर परेड को रवाना करने के दौरान रईस अंसारी को इतना जोश आया कि अपनी लाइसेंसी पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी। जब पूर्व प्रधान रईस अंसारी अपनी पिस्टल से फायरिंग कर रहा था तो अभी किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी को घेरने के लिए ममता बनर्जी ने आज से 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया है। तो वहीं ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने जोरदार वार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं चूकती। इसी क्रम में ममता आज बीजेपी को घेरने के लिए उसी के हथियार का इस्तेमाल करने जा रही है। बीजेपी को निशाना बनाने के लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का आज से 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया है। इस सत्र में तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के बहाने ममता बंगाल में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। साथ ही किसान आंदोलन को और हवा देने की कोशिश करेंगी। दरअसल दीदी हर हाल में बंगाल के किले को बचाए रखना चाहती हैं और इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी है। लिहाजा केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर दीदी बंगाल में विशेष सत्र बुलाकर वो बीजेपी विरोधी दलों को साधना चाहती है। इस बीच टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया है। सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु ने निशाना साधा है और भविष्यवाणी की है कि फरवरी तक अभिषेक बनर्जी के घर में भी कमल खिलेगा। আমি তো বাবু সোনাকে বলেছিলাম পদ্ম ফুটবে আমার বাড়িতে, ফুটেছে, সৌমেন্দু এসছে, আর একটু অপেক্ষা করুন না, রামনবমী দেরি আছে 19 এপ্রিল, তার আগে সব পদ্ম ফুটে যাবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই,
চিন্তার কোনো কারণ নেই, কিন্তু বাবু সোনা তোমার বাড়িতেও আমি ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পদ্ম ফোটাবো, আমরা জিতবো। আমি শীতে কষ্ট দেব না, একদম সাফ করে দেবো, কোনো বাঁকা টাকা ব্যাপার না, নিশ্চিন্ত থাকুন। বালু মাটির শুভেন্দু, লাল মাটির দিলীপ ঘোষ হাত মিলিয়েছে গঙ্গার এপারে, তৃণমূলের বইনি হবে না। दिल्ली से हरियाणा तक कहां-कहां इंटरनेट बंद, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।